हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम विस्टा। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपको एक क्लियर व्यू मिल पाएगा कि आपको टायर 2 में कहने सीएचएसएल का जो डिस्क्रिप्टिव है 14 तारीख को शेड्यूल्ड है, वैलेंटाइन डे वाले दिन, जिस दिन आपको एग्जाम देना है। तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना स्कोर करना है मिनिमम, ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो इसमें दो चार चीजें हैं। पहले तो वैकेंसी ट्रेंड के बारे में बात करेंगे, थोड़ा प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, कैसे इंक्रीज हुई है। मेरा स्कोर कार्ड है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मेरा डिस्क्रिप्टिव की वजह से, कहने में टायर 2 की वजह से कैसे मेरा सिलेक्शन मिस हो गया 2017 में, वो आपको मैं दिखाऊंगा। और कैसे कैसे स्कोर था मेरा, वो सारी चीज देखेंगे। और आपको कितना चाहिए स्कोर इसमें टायर 2 में फाइनल सिलेक्शन के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ डाटा है मेरे पास, वो मैं आपको दिखाऊंगा और आपको उससे आइडिया मिल जाएगा कि आपको कितना स्कोर करना है। अगर आप पॉइंट पे पास हो या आपके मार्क्स थोड़े ज्यादा भी हैं, तो आपको कितना रिलैक्सेशन मिल सकता है टायर 2 में, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट क्या प्रीवियस ईयर हैं, ऐसे जो पूछे गए हैं सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस में, वो मैंने लिखे हुए हैं। तो उससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कैसे कैसे ऐसे पूछे जाते हैं, और उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो। आने वाले 14-15 दिन में उन पर फोकस कर सकते हो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर वैकेंसी ट्रेंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है ट्रेंड। आप देखो वैकेंसी का, तो 2016 में 6700 यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है। 6708 थी, 5868 17 में थी, 5918 18 में थी 2018 में, और 19 में ऑल टाइम लो यहाँ पे 4893। तो ये है 2019 की वैकेंसी। इसीलिए आपने देखा भी होगा जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा गई है, 159 गई है, ऑलमोस्ट 160 गई है जनरल की, 156 गई है ओबीसी की। अभी देखेंगे, वो लिखे हुए मैंने यहाँ पे। देखिए आप कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो कि कैसे डिक्रीज हुआ है। एससी और एसटी की तो आप देख ही सकते हो, बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ है यहाँ पे। 912 से पिछली बार और बात करें 2018 का, तो अब 630 रह गया है। तो ये वैकेंसी है, आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो, मैंने लिख रखी है, आप अंदाजा लगा सकते हो। आप अपनी कैटेगरी की वैकेंसी देख सकते हो, राइट। अब बात कर लेते हैं कि कैसे प्रीवियस ईयर से कट ऑफ बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। अगर 18 की बात करें तो ये काफी इंक्रीज हुआ था, क्योंकि इसमें बता रहे थे, माफ कीजिए 17 का बात कर रहा हूं, तो इसका पेपर थोड़ा इजी था कंपैरेटिवली पिछली बार से, तो इसका इंक्रीमेंट हुआ था। और इसका जो 2018 का पेपर था, वो सीएचएसएल का काफी डिफिकल्ट था, इसलिए आपने देखा है कि यहाँ पे कि कट ऑफ जो है काफी कम गई थी, राइट। और इसका पेपर भी मॉडरेट था, इजी तो नहीं कहेंगे, इजी और मॉडरेट ही का राउंड था। और वैकेंसी भी कम थी, तो आप इंक्रीमेंट देख लीजिए कितना ज्यादा गया है, ऑलमोस्ट 160, 159.52। तो यहाँ पे आप इंक्रीमेंट देखो 25 मार्क्स का है, यहाँ पे आप देखो 26 मार्क्स का है एससी का। ओबीसी का ये है 56, 156 से 1113 से माफ कीजिए 133 से 156 गया है, 25 मार्क्स का इंक्रीमेंट है। तो इंक्रीमेंट काफी ज्यादा है। तो ये है कट ऑफ एनालिसिस पिछले 4-5 साल की, आप देख सकते हो। यह है मेरा स्कोर कार्ड, आप देखो। ये मेरा नाम है संजय कुमार, ये मेरा रोल नंबर था, और यहाँ पे मेरा ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। हालांकि मैंने यहाँ पे मार्क नहीं किया, वो कर दिया है, इसको ब्लैक कर दिया है। और यहाँ पे आप देखो, ये मेरा पोस्ट प्रेफरेंस मैंने दी थी, यहाँ पे ये सारी कोड है पोस्ट प्रेफरेंस की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आया था मैं, और एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ शायद हो जाए मेरा सिलेक्शन इस 2017 में। ये मेरे मार्क्स थे, और आप देखो 147 मार्क्स थे मेरे, और मेरी कट ऑफ उस टाइम पे गई थी 2017 की बात करें तो 139। तो मेरे 8 मार्क्स ज्यादा थे, और मैं सोच रहा था कि डिस्क्रिप्टिव में कुछ 64, 65, 70 के अराउंड अगर मैं स्कोर कर दूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बट हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा जो टायर 2 का स्कोर था, आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो, 49 ही था। माफ कीजिए, तो 49 स्कोर था। तो क्यों था? क्योंकि बात ये थी कि हम प्रिपेयर करके गए थे, जो पहले के स्कीम पर प्रिपेयर करके गए थे, ये सारी चीजें प्रिपेयर कर गए थे, लेकिन वहां पे पूछा था ओल्ड एज एंड सोशल सिक्योरिटी, जिसके बारे में किसी को आइडिया नहीं था, और ओरल स्कोर भी जो था कैंडिडेट्स का काफी कम हो गया था। तो मेरा भी कम हो गया था, और इतना कम हुआ कि सिलेक्शन ही मिस कर दिया। ये टाइपिंग दे के आया था मैं, यहाँ पे आप देख सकते हो टाइपिंग, यहाँ पे ये एरर है 2.44, ठीक है। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कोई प्रॉब्लम है, जानकारी लेनी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो ये है मेरा मार्कशीट स्कोर कार्ड। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इंपॉर्टेंट डाटा के बारे में बात करते हैं। तो ये डाटा है, अब आप देखिए, आपको ध्यान देना है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ये है डाटा। अब इससे क्या क्या चीजें हमको पता चलेंगी। पहले तो ये
कट ऑफ है फाइनल, ये 192.5 गई थी 2016 में जनरल की, 188 गई थी ओबीसी की, एससी की 171.5 और 17 में गई थी 209.5, 212। ये दो मैंने कट ऑफ ऐसे लिखी हुई है क्योंकि ये पहली वाली जो है ये बीआरओ के लिए गई थी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल थे, और बाकी जो कट ऑफ थी जो पोस्टल असिस्टेंट और बाकी एलडीसी वगैरह के लिए जो थी वो थी 212। ठीक है, तो ये दो कट ऑफ लिखी हुई है मैंने, और ये टायर 2 के मार्क्स हैं, और ये टायर 2 के मार्क्स मैं बताता हूँ आपको ये क्या चीज है, अभी बस थोड़ा पेशेंस रखिए। और ये ओबीसी का कट ऑफ है, तो आप देख सकते हो ये जो मार्क्स हैं ये टायर 2 का इसलिए लिखे हुए हैं मैंने, ये जो पूरी ये रो है, माफ कीजिए कॉलम है, तो ये जो है 199 पे ये वो कैंडिडेट थे जिनको टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। 199 के मार्क्स होते अगर 2017 में आपके 300 में से, तो आप टाइपिंग के लिए एलिजिबल थे। ओबीसी में अगर आप पे 192 होते तो आप टाइपिंग के लिए एलिजिबल थे। तो ये टाइपिंग के लिए बुलाए गए थे इतने इतने मार्क्स पे, ठीक है। और जो फाइनल सिलेक्शन था वो था 209.5, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये जो 10.5 डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस इस चीज का था कि अगर आपने टाइपिंग के बाद जो फाइनल कट ऑफ बनी थी उसका डिफरेंस है ये, कहने मतलब आप देखो, आप इसको ऐड करो 199 को 10.5 से ऐड करो तो ये आपका 209.5, ठीक है। तो ये वो चीज है, और ये है आपका फाइनल स्कोर जो आपको टायर 2 में स्कोर करना था। कहने का मतलब अगर आप सिर्फ कट ऑफ पे क्वालिफाई कर रहे थे, अगर आपकी जनरल कैटेगरी से 2017 में 143.5 जो कट ऑफ गई थी उतने थे, और अगर आप टायर 2 में 66 मार्क्स स्कोर कर देते, तो आपका स्कोर जो फाइनल बन जाता 209.5 और आपका सिलेक्शन हो जाता। तो ये जो टायर 2 स्कोर है ये वो स्कोर है जो आपको, अगर आपने सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई की है, अगर आपने सिर्फ कट ऑफ से 1 नंबर 2 नंबर या सिर्फ कट ऑफ पे ही है आपका नाम लिस्ट में, तो आप इतने स्कोर अगर आप टायर 2 में कर देते तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता उस टाइम पे, ठीक है। तो अगर आपका इस टाइम पे स्कोर जस्ट आप क्वालिफाई कर रहे हो, तो आप देखो मिनिमम आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा। 66 तो जनरल के लिए, 68 ओबीसी के लिए है, 70 के अराउंड आप मान सकते हो कि आप 70 के अराउंड अगर आप स्कोर कर दोगे तो आप कहीं ना कहीं सेफ हो जाओगे, अगर टाइपिंग आपने निकाल दी तो, ठीक है। अगली स्लाइड देखते हैं, ये है स्लाइड, और ये वो सेम चीज ही है। यहाँ पे मैंने 65 ये जो था, आप देखो अगर आप सिर्फ कट ऑफ पे क्वालिफाई करते 2016 में और 65 स्कोर कर लेते डिस्क्रिप्टिव में, तो आप मेरिट में आ जाते। ऐसे ही आप यहाँ पे 17 का देख सकते हो, ये मैंने 17 का लिखा हुआ है, और यहाँ पे 16 का लिखा हुआ है। आप ये पूरा 16 का रो है, माफ कीजिए कॉलम है, और ये 17 का कॉलम है, ठीक है। तो आप मिनिमम देख रहे हो कि यहाँ पे कितना स्कोर करना होता। अभी अगर आप कट ऑफ से 5 नंबर 10 नंबर ज्यादा है तो आप इसमें से 5-10 नंबर डिक्रीज कर सकते हो, ताकि आप सेफ हो कि हाँ आपको मिनिमम तो इतना स्कोर करना ही करना है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये आई होप का आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि आपको टायर 2 में कितना स्कोर करना है। ये पिछले 2 साल का ट्रेंड है, ठीक है। तो आपको मिनिमम 70 स्कोर करना चाहिए, अगर आप सिर्फ जस्ट क्वालिफाई हैं, आप सिर्फ कट ऑफ पे, तो 70 आपको स्कोर लेके चलना है, ठीक है। बात कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में ऐसे पूछे गए हैं उसकी, जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो कि क्या कैसे ऐसे पूछे गए हैं। और अगर आप अभी 10-15 दिन जो रह गए हैं उसमें आप इन सब चीजों पे फोकस कर सकते हो अपना। तो ये बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर ऐसे की। ये है ऐसे, पहला 2016 में हमारा डिस्क्रिप्टिव आया था, उससे पहले इंटरव्यू हुआ करता था। तो इससे पहले आप सीजीएल का देखो, ये है अर्थक्वेक के बारे में पूछा गया था, व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट, ठीक है। एंड डिमोनेटाइजेशन पूछा गया था, कैसे कि उसका ऑब्जेक्टिव उसने अपना कंप्लीट किया, ये 2017 का टॉपिक था सीजीएल का। 2018 में पूछा था एजुकेशन प्रेजेंट टाइम पे उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सीजीएल की 2019 की बात करें तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट पूछा था, जिसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में किसी को आइडिया ही नहीं था क्या है ये, ठीक है। और सबने इन्वायरमेंट के ऊपर लिख दिया, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, मतलब ह्यूमन जो इम्पैक्ट होते हैं, क्लाइमेट चेंज होते हैं, रिवर्स वगैरह के बारे में, प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में, एयर पॉल्यूशन के बारे में, ये सारी चीजें लिख दी। हालांकि टॉपिक कुछ डिफरेंट था, बाकी अब इसका स्कोर तो आया नहीं है, तो पता चलेगा कि कितना इसका एवरेज स्कोर गया है। पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में पूछा था 2018 में सीएचएसएल के, पॉपुलेशन कंट्रोल इज द आंसर टू ऑल द प्रॉब्लम्स
तो आप इस चीज को ध्यान रखो कि किसके संदर्भ में पूछा गया है। कहने का मतलब स्पेसिफिक टॉपिक क्या है। तो ये ऑल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड पूछा गया कि पॉपुलेशन कंट्रोल सारी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है, उसका कुछ है। ये था 17 का टॉपिक, ओल्ड एज एंड सोशल सिक्योरिटी। इसका मतलब ही नहीं पता था कोई काफी टाइम तक। तो ये मेरा स्कोर काफी इस टाइम पे लो गया था, तो ओवरऑल ही लो गया था इस टाइम पे स्कोर बच्चों का। मेरी एक फ्रेंड थी जिसने सीजीएल का पेपर दिया था 2017 का डिस्क्रिप्टिव का, उसमें उसके 17 का क्या टॉपिक था, डिमोनेटाइजेशन, तो उसमें उसके मार्क्स थे 75 और उसने 10 से 15 दिन के गैप में ही सीजीएल और सीएचएसएल का डिस्क्रिप्टिव था, तो उसने इसमें दिया था सीएचएसएल में जब दिया उसने तो उसके मार्क्स आए 52। तो आप देखो कि 75 से 52 आप देखो कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया। सेम पर्सन और सेम राइटिंग, सेम ग्रामेटिकल जो मिस्टेक होती है, सेम तरीके से लिखना प्रेजेंट करना, तो कुछ नहीं कह सकते आप डिस्क्रिप्टिव में आपका कितने मार्क्स हुए। बस आपको बेस्ट प्रिपेयर करके जाना है और एक्सपेक्ट करना है कि आपने जो पढ़ा है वो आ जाए और उसी हिसाब से लिखना है, ठीक है। और ये था सीएचएसएल का 2016 का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इस पे आया था, और स्वच्छ भारत अभियान पे आया था 2015 पे सीएचएसएल में, ठीक है। पिछली बार तो डायरेक्टली मिशन पे, स्कीम पे, इन पे पूछ रहे थे, बट अब ये लोग जो है काफी इन जनरल पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये थे सीजीएल और सीएचएस के टॉपिक। बात कर लेते हैं एमटीएस की। एमटीएस की तो अगर आप नए हो तो प्लीज आप चैनल पे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी टाइम लगा ये चीजें बनाने में, एनकरेजमेंट मिलता है, मैं आपकी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता रहता हूँ इस पे, तो आपका फायदा ही होगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए प्लीज। तो बात कर लेते हैं एमटीएस की। तो आप देख सकते हो एजुकेशन एंड लाइफ, रेनी सीजन, मोबाइल फोन, ये टॉपिक दे दिए गए थे। एमटीएस में क्या होता है, ये क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते, तो ये सिर्फ टॉपिक दिए गए थे उनको और इस पे इनको लिखना था। आप देख सकते हो क्रिकेट मैच, वंस रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फैमिली, एयर पॉल्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ये पूछा गया था सीएचएसएल में, स्ट्रेस ऑफ स्टडी ऑन स्टूडेंट, स्वच्छ भारत अभियान, ये 2015 में पूछा गया था। तो ये सारे टॉपिक हैं, आप इन पे इसके अराउंड चीजें प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे कि एजुकेशन इसके अराउंड प्रिपेयर कर सकते हो, मोबाइल फोन इसके अराउंड आप अपने जो ऐसे है प्रिपेयर कर सकते हो, गुड सिटीजन के अराउंड प्रिपेयर कर सकते हो, क्या क्या पूछा जा सकता है, एयर पॉल्यूशन, ये एयर पॉल्यूशन वगैरह, और जो ये क्लाइमेट से रिलेटेड जितने भी हैं उनके बारे में तो आप जरूर प्रिपेयर करके जाओ, राइट। तो ये वीडियो थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम स्टार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।